नमस्कार, मैं नासिर खान। आप देख रहे हैं सत्य की जीत। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। प्रेमिका की हत्या कर पति पत्नी ने ठिकाने लगाने के लिए मकान को ही बनाया श्मशान घाट। बाजार से खरीद बड़ा बॉक्स और 2 क्विंटल लड़कियां, हत्यारे पति पत्नी और बेटा गिरफ्तार। झांसी शहर के सीपरी बाजार इलाके में रिटायर्ड रेलकर्मी ने लिव इन में रहने वाली प्रेमिका के साथ हैवानियत की हदें पार कर दी। पहले प्रेमिका की हत्या की, फिर शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए, कमरे में ही शव को जलाया। शनिवार रात करीब 11 बजे शव के बचे हिस्से को ठिकाने लगाने के लिए उसने ऑटो बुक की। शव एक नीले बक्से में भरा और ऑटो से अपनी दूसरी पत्नी के घर के लिए निकला। हालांकि बक्से से दुर्गंध आने पर बाद में ऑटो चालक ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने आरोपी के घर से नीले बक्से को बरामद कर लिया है। आरोपी फिलहाल फरार है और पुलिस उसकी 2 पत्नियों और बेटे से पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक शव को ठिकाने लगाने की कोशिश में आरोपी के बेटे ने भी साथ दिया है। पुलिस के मुताबिक रिटायर्ड रेलकर्मी राम सिंह 62 ने 2 शादियां की हैं। पहली पत्नी रेलवे कॉलोनी में तो दूसरी ब्रह्मनगर में रहती है। राम सिंह के संबंध 32 वर्षीय प्रीति से भी थे। प्रीति को राम सिंह ने सीपरी इलाके के ही लहर गांव में किराए का मकान दिलवाया था। दोनों साथ ही रहते थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शनिवार देर रात राम सिंह ने लहर गांव से अपनी दूसरी पत्नी के घर तक के लिए एक ऑटो बुक किया। ऑटो में उसने एक नीला बक्सा रखा, हालांकि चालक को इस पर संदेह हो गया। मिनरवा चौराहे से पहले ही राम सिंह ने ऑटो रुकवाया और बक्से को वहीं उतार लिया। इधर ऑटो चालक ने मिनरवा चौराहे पहुंचने के बाद पुलिस को सूचना दे दी। मौके पर नवाबाद थाना और शहर कोतवाली पुलिस पहुंची। ऑटो चालक से पूछताछ के बाद सीपरी बाजार पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ऑटो चालक की निशानदेही पर ब्रह्मनगर पहुंची। यहां गीता नाम की एक महिला मिली, जिसने पूछताछ में बताया कि उसका पति राम सिंह रेलवे से रिटायर्ड है और वह दूसरी पत्नी है। गीता ने ही पुलिस को प्रीति के बारे में जानकारी दी। यह बताया कि राम सिंह ने प्रीति की हत्या कर दी थी। प्रीति राम सिंह से लगातार पैसे मांग रही थी, इससे उसका पति परेशान था। दूसरी पत्नी के बताए पते पर पुलिस प्रीति के मकान पर पहुंची। कमरे के बाहर आंगन में एक चूल्हा मिला। पुलिस को आशंका है कि प्रीति के शव के टुकड़े इसी चूल्हे में जलाए जाते थे। पुलिस के मुताबिक राम सिंह प्रीति के बार बार पैसे की डिमांड करने से परेशान था। उसने 8 जनवरी को प्रीति को लहर गांव में कमरे पर बुलाया और उसकी हत्या कर दी। शव जब उससे बदबू आने लगी तो राम सिंह ने अपने बेटे नितिन परिहार से कुछ लकड़ियां और बॉक्स मंगवाया। बेटे ने पिता के इस जघन्य अपराध में मदद की। बेटे ने पूछताछ में बताया कि बॉक्स व लकड़ियां उसने लाकर दी और 16-17 जनवरी की रात कमरे में ही प्रीति के शव को पिता ने जला दिया। इसके बाद बक्से में शव के जले टुकड़े रखे और राख व पानी भर दिया। इसे ठिकाने लगाने के लिए 17-18 जनवरी की रात ऑटो किराए पर लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि शव की शिनाख्त प्रथम दृष्टया हो गई है, लेकिन डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। एसपी ने बताया कि मृतक महिला के पति राजकुमार की तहरीर पर सीपरी बाजार थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल पहुंचा दिया। दिनांक 17-18 तारीख इंटरवीनिंग नाइट करीब रात को 2:30 बजे 1:30 बजे हमें एक सूचना मिली थी कि एक लोडर से कुछ ऐसे सामान लेके जा रहा है। उस पर चेक करते हुए लोडर चालक ने हमें कॉल किया था। तत्काल पुलिस मौके पर जाके जब चेक किया गया था तो उसमें जला हुआ कुछ मृतक का एक शव का अवशेष पाए गए थे। उसी से तत्काल वहां पे नितिन बोल के एक युवक को पकड़ लिया गया था। उसके आधार पर हमें डिटेल जब पता किया तो जो मुख्य आरोपी उनके पिता राम सिंह परिहार, जिनका उम्र करीब 63 साल है, इन्होंने अपनी तीसरी पत्नी, उनका नाम है प्रीति, उनको मार दिया है करीब 1 हफ्ते पहले। और उसके बाद उन्होंने एक बड़ा संदूक, जो ट्रंक रहती है पेटी, उसी में उनको रख के जला दिया था और उसी को डिस्पोजल करने लेके जा रहे थे। उसी समय पे हम लोगों ने पकड़ लिया। हमारे सिपरी बाजार थाने की टीम ने तत्काल तुरंत मतलब टीम लग गई थी। 3 टीम लगे हुए थे और मात्र 18 घंटे में जो मुख्य आरोपी है राम सिंह परिहार को, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और बॉडी को डिस्पोजल करने में जो मदद कर रहे थे नितिन कुमार, जो इनका पुत्र है, दूसरी पत्नी से जो पुत्र है, 19 साल उम्र है, उनको भी पकड़ लिया है। और उनकी जो दूसरी पत्नी जिन्होंने इनकी सहायता की है, गीता, उनको भी हमने गिरफ्तार किया है। सारे तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आज 19/1/2026 को जेल भेजा जा रहा है। मेन हत्या के कारण यही है कि ये जो राम सिंह परिहार है, एक वरिष्ठ टेक्नीशियन के रूप से रेलवे से रिटायर हुए थे
रेलवे में काम करते वक्त ही ये जो श्रीमती प्रीति है, इनसे 10 साल पहले संबंध बन गए थे, तब से ये लोग साथ में रहते थे। और 2022 में इनकी जो रिटायरमेंट हुई थी, तब से लेकर अब तक लगातार साथ में लहर गिर्द बोल के एक एरिया है सुप्री बाजार में, वहां पे एक किराए के मकान में रहते थे। क्या कितने दिन पहले हत्या की? इनका जो पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि इन्होंने हत्या 8 तारीख को, इसी महीने में 8 तारीख को किया था। और उसके बाद इन्होंने उसको डिस्पोजल करने के लिए कहीं बाहर से लकड़ी 1-2 क्विंटल लकड़ी मंगवाया, फिर संदूक बड़ा खरीदा और उसी में रख के इन्होंने जला दिया था। फिर जब सूचना मिली थी, तत्काल हमारी टीम लग गई और उनको अब मात्र 18 घंटे में सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। माँ बेटे ने किस तरीके से सहायता की? माँ बेटे ने कोई प्लान नहीं, मारने की प्लान तो पहले नहीं बनाया था ये, क्योंकि ये जो राम सिंह परिहार है और इनके और जो मृतिका है, उनके बीच में अंतर काफी है, तो उसी के लेकर इनको इनके ऊपर शक रहती थी कि ये किसी और से भी बात करने लगी। और इनका ये है कि कोई एक ब्यूटी पार्लर का मालिक है, उनसे बात करने भी लगी। इसी में इनके बीच में झगड़ा हुआ और झगड़े के दौरान ये गुस्से में आकर कुल्हाड़ी से उनपे सिर पर वार किया। उसी समय पे उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इन्होंने अपनी दूसरी पत्नी और उनके बेटे को बताया कि ऐसे-ऐसे हमने मार दिया। उसके बाद बॉडी को डिस्पोजल करने के लिए दूसरी पत्नी और बेटे ने इनके सहयोग किया, इसलिए दोनों को भी अरेस्ट करके पूरे तीनों जो मुख्य आरोपी राम सिंह परिहार, उनके बेटा नितिन और गीता, तीनों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। लोडर चालक ने एक जागरूक नागरिक का फर्ज निभाया, क्या रोल था? इसमें लोडर चालक का डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रोल है। वो बहुत सतर्क थे। जब उनके लोडर पे जब ये ट्रंक, ये जो संदूक रखा जा रहा था, जो तिरछा हो गया तो उसमें से पानी निकलने लगे। उसी के आधार पर उसने शक किया और तत्काल हमें सूचना दिया है। लोडर चालक को हमारे तरफ से प्रशस्ति पत्र भी दिया जा रहा है और उचित रूप से उनको सम्मान भी किया जाएगा। और इस घटना को 24 घंटे में अनावरण करने वाले हमारे पूरी टीम को 25,000 इनाम भी घोषित किया जा रहा है। सर बॉडी प्रीति की है, बात की हो चुकी है? नहीं, फिलहाल सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, तीनों जो आरोपी है उनके एविडेंसेस और ऑब्वियसली बॉडी जला दिया गया है, तो उनके बच्चे हैं, उनसे डीएनए मिलान वगैरह वो हम लोग करेंगे। वो सब फोरेंसिक से कराकर हमने भेज दिया है। फिलहाल सारे मतलब मुख्य आरोपी ने ही मतलब उसको कबूल किया है और बाकी अन्य आरोपी ने भी कंफर्म किया है। हाँ, और बाकी वहां पर उनका रहने का पूरी तरीके से हमें पर्याप्त आधार मिले हैं, तो फिलहाल इन्हीं को इन्होंने मारा। माँ बेटे ने किस प्रकार माँ बेटे का यही रोल था कि माँ बेटे का रोल यही था कि डिस्पोजल करने में, उनके पापा और पति को बचाने में ये लगे हुए थे। कैसे भी करके बॉडी को डिस्पोजल करना था।